हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप, इसकी जो है पुनरावृत्ति करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। इसमें जो वर्कशीट है आपकी, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के बारे में आपको जो है बताया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, तो भारत के प्रमुख विभागों में पहला आता है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा रहेगा द्वीप समूह। तो टोटल कितने विभाग हो गए? टोटल हो गए 6 विभाग। ठीक है, आइए अब इसको मैप से समझेंगे। बच्चों ये हैं अलग अलग विभाग। तो इसमें देखिए सबसे पहले सबसे उत्तर में जो है, ये जो आपको नीला दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है? ये सारा जो है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये एरिया है हिमालय का। अब उसके बाद देखिए उसके दक्षिण में ये जो है एरिया सारा क्या है? ये भारत के उत्तरी मैदान हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये उत्तरी मैदान है जो कि किस तरफ है? हिमालय के दक्षिण की तरफ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, ये जो एरिया है सारा, ये हमारा ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार हैं। ठीक है, ये सारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद ये जो है हमारे ये तटीय मैदान हैं। ठीक है, जो कि समुद्र से लगते सारे ये क्या हैं? तटीय मैदान हैं। उसके बाद देखिए ये जो एरिया है, ये सारा का सारा ये एरिया क्या है? ये हमारा मरुस्थल एरिया है। क्लियर, मरुस्थलीय एरिया। और उसके बाद ये लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार, ये हमारे द्वीप समूह हैं। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? टोटल 6 जो है विभाग हो गए। एक हिमालय हो गया, दूसरा जो है उत्तरी मैदान हो गए, तीसरा मरुस्थल हो गया, चौथा जो है प्रायद्वीपीय पठार हो गए, पांचवा जो है तटीय जो है समूह हो गए, और छठा हो जाएगा द्वीप समूह हो गई। क्लियर है? तो अब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पर पुनरावृत्ति के साथ ही आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 6 जो है बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो प्रश्न है, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रमुख भौतिक विभाग में पहला है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा रहेगा भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख भौतिक विभाग हैं जिनके नाम आपको लिखने हैं। दूसरा है उत्तर के मैदान में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। तो उत्तर के मैदान में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा है और यमुना है। तो ये जो है मेन 2 नदियां हैं जो उत्तर के मैदान में बहती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वी घाट किस समुद्र या खाड़ी के समीप है? तो पूर्वी घाट जो है बच्चों वो बंगाल की खाड़ी के समीप है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट है। इस तरफ ये क्या है? पश्चिमी घाट है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4, भारत के मरुस्थल की वनस्पति के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो मरुस्थल की वनस्पति, मरुस्थल में क्या है? वर्षा कम होती है, तो इसीलिए वर्षा की कमी के कारण भारतीय मरुस्थल में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वहाँ पर मुख्य तौर पर छोटे पेड़ और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कांटों के रूप में उनकी पत्तियाँ बदल जाती हैं। जैसे कि कैक्टस होते हैं, उसकी पत्तियाँ जो है वो कांटों के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, और उसका जो तना होता है वो एक जैसे जूसी होता है, फ्लैशी होता है, मोटा होता है। तो इन पेड़ों की पत्तियां छोटी होती हैं तथा जड़ें जो हैं वो लंबी होती हैं। जड़ें लंबी क्यों होती हैं? ताकि नीचे से पानी की कमी के कारण नीचे से पानी जो है वो ले सकें। यहाँ मुख्य तौर पर कीकर, बबूल, खजूर और कैक्टस आदि पाए जाते हैं जिनको पानी की आवश्यकता जो है वो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग जो हैं वो कौन से हैं? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके प्रमुख भागों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए पहला जो भाग है वो है मध्य उच्च भूमि, जिसको हम उत्तरी भाग कहते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी जो है वो 2 भागों में बांटती है। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि यानी उत्तरी भाग, और दूसरा है दक्कन का पठार यानी दक्षिणी भाग। तो इस तरह से नर्मदा नदी इनको 2 भागों में बांट देती है। नेक्स्ट देखिए,
प्रश्न 6 है, भारत के द्वीप समूह क्यों प्रसिद्ध हैं? तो बच्चों भारत के द्वीप समूह जो हैं, द्वीप समूह अंडमान निकोबार और जो है और लक्षद्वीप, ठीक है ना, अंडमान निकोबार अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो है भारत के द्वीप समूह वो प्रसिद्ध हैं क्योंकि पर्यटन के लिए, ठीक है, वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं और जैव विविधता के लिए, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं और इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए भारत के द्वीप समूह जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।